हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 थीम फॉर अ ड्रीम। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। द फोन रैंग इन अ हाउस इन सैलम। सैलम में एक फ़ोन बजता है। मरियापन थंगावेलू जो होते हैं, उनकी जो माँ है वो स्पोक टू द पर्सन, वो बंदे से बात करती हैं जो कि फ़ोन पे होता है। एट द अदर एंड, येस दिस इज़ मरियापन्स होम, ये मरियापन का ही घर है। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, तुम्हारे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। प्लीज़ प्रे फॉर हिम एंड बाय। अब वो कहती हैं कि मरियप्पन के लिए भाई प्रे करना, और वो बाय कर देती हैं। मरियप्पन थंगावेलू वॉज पार्टिसिपेटिंग इन 2016 समर पैरा ओलंपिक गेम्स। जो मरियप्पन थंगावेलू है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2016 में होने वाले ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों के सीज़न में होने वाले पैरा ओलंपिक गेम्स में, जो कि होने वाले हैं रियो डी जेनेरियो में। इट वॉज नो ऑर्डिनरी अचीवमेंट, ये कोई ऑर्डिनरी अचीवमेंट तो नहीं है। एट द एज ऑफ 5, जब वो 5 साल के थे, तो थंगावेलू सफर्ड परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई थी उनके राइट लेग में। मतलब उनका पैर जो था सीधा वाला ख़राब हो गया था हमेशा के लिए। ही वॉज वॉकिंग टू स्कूल, वो स्कूल वॉक करके जाते थे। व्हेन ही केम अंडर अ बस, जब वो क्या हुआ था, बस के नीचे आ गए थे, क्रश हो गया था उनका लेग, बिल्कुल बिलो द नी, मतलब घुटने के नीचे का पैर उनका पूरा क्रश हो गया था। व्हेन इट हील्ड, जब वो हील हुआ, इट वॉज नॉट मच ऑफ अ लेग, वो पैर नहीं रह गया था बेसिकली। डिस्पाइट दिस डिफ़िकल्टी के बावजूद भी ही इंजॉयड प्लेइंग वॉलीबॉल इन स्कूल, वो स्कूल में वॉलीबॉल खेल लिया करते थे। सीइंग हिज टैलेंट, जब इनका ये टैलेंट देखा गया, हिज टीचर ने क्या किया, उसको एनकरेज किया ट्राई करने के लिए हाई जंप के लिए भी। ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट स्पोर्ट्स अवार्ड, उनको अपना पहला स्पोर्ट्स का अवार्ड मिला एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में 2009 में। फ्रॉम देन, उसके बाद क्या होता है, ऑन थंगावेलू स्टार्टेड ट्रेनिंग हार्ड, वो थंगावेलू को ट्रेनिंग और हार्ड देने लगे पैरा ओलंपिक्स के लिए। सो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द पैरा ओलंपिक्स, ये क्या होते हैं, हाउ डिड दे बिगन, और ये कैसे शुरू हुए थे। सर लुडविग गुटियाना जो थे वॉज आ न्यूरोलॉजिस्ट, नसों के डॉक्टर होंगे ये, एट द स्टोक मैडविले। ठीक है, स्टोक मैडविले जगह है, जो हॉस्पिटल था कहाँ पर, इन ये जो है बकिंगम शायर करके एक जगह है इंग्लैंड की, 1948 में। ही ऑर्गेनाइज्ड एंड आर्चरी, उन्होंने तीरंदाजी का कॉन्टेस्ट रखा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के सोल्जर्स के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 3 जो सेकंड के जो सोल्जर्स थे ना, बेसिकली सम ऑफ द सोल्जर्स हैड लॉस्ट द यूज़ ऑफ देयर लिम्स, अपने पैरों का यूज़ ही खो चुके थे, मतलब वॉर में कटवट गए होंगे उनके पैर वैर, है ना, बिकॉज ऑफ स्पाइनल इंजरी या स्पाइन में उनकी इंजरी हुई थी, इसलिए उनके पैर जो है काम नहीं करते थे। अदर हैड देयर लिम्स कट ऑफ, और कुछ के जो पैर हैं वो कट ही गए थे, कुछ के काम नहीं कर रहे थे और कुछ के कट गए थे। सर गुडमैन बिलीव करते थे दैट द इंजर्ड सोल्जर्स कुड हील फास्टर, वो जल्दी ही हील कर लेंगे एंड लेड नॉर्मल लाइफ, और आराम से एक नॉर्मल जीवन जीने लगेंगे थ्रू स्पोर्ट्स के द्वारा। एंड द कॉन्टेस्ट वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस बिलीफ, और ये कॉन्टेस्ट इसी विश्वास से था कि वो लोग आगे बढ़ें, ऐसा करें, अपना करेज वापस पाएँ। लेटर मोर एंड मोर डिफरेंटली एबल्ड जो सोल्जर्स थे एंड सिविलियंस थे वांटेड टू पार्टिसिपेट, इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। सो दे लर्न टू प्ले गेम्स, उन्होंने गेम्स खेलना सीखा। वेल सिटिंग इन अ व्हील चेयर, जब वो व्हील चेयर पर बैठे थे और यूज़ कर रहे थे आर्टिफिशियल लिम्स को ही। सून दे वर रेडी फॉर व्हील चेयर रेसेस, फिर वो व्हील चेयर रेसेस के लिए भी रेडी हो गए। एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स इवन फॉर द डिफरेंटली एबल्ड टुक प्लेस, और डिफरेंटली लोगों के लिए, बेसिकली जिनके कोई भी अंग खराब हो गया उनके लिए इस तरह के स्पोर्ट्स होने लगे थे। मैनी मोर इवेंट्स वर हेल्ड आफ्टर दैट, इसके बाद तो बहुत सारे इवेंट्स हुए एंड दीज इवेंट्स केम टू बी नोन एज स्टोक मैडविले गेम्स। इनको इवेंट का नाम है, ये बेसिकली इन गेम्स का नाम है। अदर कंट्रीज़ में भी ये होने लगा, फॉलो करने लगे इस तरह के एग्जाम्पल को और इनकरेज करने लगे। जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं उनको, वो लोग सब इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। 4 ईयर्स के बाद क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम द नीदरलैंड वो ज्वाइन करने लगे थे इन गेम्स को, एंड इट बिगेन टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल स्टोक मैंडेवेल गेम्स। ठीक है, इसके नाम से ये जाना जाने लगा। इनिशियली यानी शुरुआत में ओनली स्पोर्ट्स लाइक रनिंग होता था इसके अंदर, या स्विमिंग होता था, व्हील चेयर की रेस होती थी, ये सब कंडक्ट किया जाता था। और जल्दी ही क्या हुआ, आफ्टर इवेंट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड एथलेटिक्स, उनके लिए भी ये ऑर्गेनाइज होने लगा था। दैन 1960 में क्या होता, फॉर द फर्स्ट टाइम द ओलंपिक्स एंड द इंटरनेशनल स्टोक मैडविले गेम्स वर हेल्ड टुगेदर, साथ साथ किए गए इन रोम, वेयर दे केम टू बी कॉल्ड एज पैरा ओलंपिक्स। रोम में इनको फिर क्या कहा जाने लगा, पैरा ओलंपिक्स कहा जाने लगा। इवेंचुअली साथ साथ क्या होता है, द समर द विंटर पैरा ओलंपिक्स भी शुरू हो गए थे अलग अलग सेपरेटली। एंड टुडे द पैरा ओलंपिक एक बहुत ही यूनिक स्पोर्ट बन गया है, इवन फॉर डिफरेंटली एबल्ड एथलीट के लिए, शो करने के लिए व्हाट द पार्टिसिपेंट्स आर कैपेबल ऑफ, कि पार्टिसिपेंट्स कितने कैपेबल हैं, राइट, किस चीज़ के लिए वो कैपेबल हैं, क्या वो कर सकते हैं। वाइल द कॉम्पिटिटर्स जो हैं, वो कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ था विद जस्ट अ फ्यू गेम्स, मतलब पहले थोड़े ही गेम होते थे, और आज तो क्या है, टुडे डिफरेंटली एबल्ड अदर जो एथलीट्स हैं, जो रेस करते हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ में, फ्रॉम आर्चरी टू रग्बी।
मतलब तीरंदाजी भी करते हैं, और रग्बी गेम का नाम है वो भी खेलते हैं। पार्टिसिपेशन इन समर पैरा ओलंपिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 23 कंट्रीज़ से 1960 में। ठीक है, अब लगभग 4350 कंट्रीज़ जो हैं, मतलब इतने एथलीट्स जो हैं फ्रॉम मोर देन 160 कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेट करने लगे हैं। इन 2060 रियो डी जेनेरियो में हुआ है। इट वाज एट द रियो पैरा ओलंपिक्स एट मारियाप्पन थंगावेलु वन। इसमें क्या हुआ था, इन्हें गोल्ड मेडल मिला था हाई जंप में फाइनल्स में। ही रिसीव द पद्मश्री, इनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिला था एंड अर्जुन अवार्ड भी मिला था फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर दिस अचीवमेंट। इस अचीवमेंट के लिए दिस वॉज अ वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड था ये फॉर द टैलेंटेड हाई जंपर के लिए। इट सीम्स हाई जर्नी, काफ़ी हाई जर्नी थी टू स्टारडम हैज़ जस्ट बिगन। अभी तो उनकी स्टारडम जो है जस्ट स्टार्ट हुई थी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।